हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम अंतिम दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए, तो आप लोग हमारा नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। इस नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अंतिम दिनों में आप कम समय में बेहतरीन तैयारी हमारे नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो अभी के अभी परचेज कर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, मात्र 49 रुपए में आपको ये पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो फटाफट देर मत करिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। तो अंतिम दिन में आप हमारे नोट से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मोटी गाइड खरीदने का कोई मतलब नहीं है, आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। और आप लोगों का हम मात्र 50,000 में भी बीएड करवा देंगे, तो चिंता मत करिए। लाखों रुपए अब आपको नहीं खर्च करने हैं। मात्र 50,000 में SC ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे आपका प्रवेश करा देंगे। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हम बीएड कराते हैं। एग्जाम टाइम पे आपको रहने की भी बिल्कुल फ्री फैसिलिटी दी जाएगी। यहाँ पे एग्जाम ईयरली बेस होता है। तो फटाफट दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? बताइए। वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था किस सन में? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल 1774 में बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? बताइए, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1996 को हुआ था ताशकंद समझौता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में खानवा का युद्ध कब हुआ था? बताइए, भारत में खानवा का युद्ध कब हुआ था? बहुत अच्छे भाई, युद्ध से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। 1526 में किसका युद्ध हुआ था? बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है ना। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो को रोककर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं? देखिए, आपके एग्जाम में जो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के देखने को मिलेंगे। यूपी जीके के, उत्तर प्रदेश समान ज्ञान। तो लास्ट में मैराथन इसकी मैं करवा दूंगा, तो आप परेशान मत होइए। उसी क्लास से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर की मैं क्लास लूंगा अप्रैल में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं वाराणसी में। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या है कितनी? तो लगभग लगभग सभी गांव विद्युतकृत हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग क्या है? बताइए, वित्त आयोग क्या है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग पंचवार्षिक निकाय है। ठीक है, चलिए। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में, एकात्मक राज्य, महासंघ, राज्यमंडल। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? 9 का जवाब दीजिए। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राज्य और संघ के पास होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 25, 20 या कोई सीमा समय नहीं है इसकी। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? 11 का जवाब दीजिए। कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है?
सभी लोग 11 का जवाब देंगे। कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? तो कीमत तथा उत्पादन के बीच के संबंध को व्यक्त करता है पूर्ति फलन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से, जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। एंड बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाया जाता है, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारी जानकारी आपको मिलती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विम्बलडन या जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन? 12 का जवाब दीजिए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है? कौन सी वो योजना है जिसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है? 13 का जवाब दीजिए। तो वो है जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ननकाना साहिब नहीं है, यह पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए निम्नांकित में से कौन संघीय क्षेत्र नहीं इसमें? बताइए, संघीय क्षेत्र इसमें चारों में से कौन सा नहीं है? अलीगढ़, क्योंकि एक जिला है। ऑप्शन यहां पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरक्रीक निवोसिका कहां स्थित है? बताइए कहां स्थित है? 16 का जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो। सरक्रीक कहां स्थित है? यह स्थित है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? IBM के द्वारा, एप्पल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल के द्वारा? MMX जो है टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? इंटेल के द्वारा हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से जो है कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में से एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? वो है हाथी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? मनीला में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मत अधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, कार्यपालक आदेश द्वारा, संसदीय विधान द्वारा? तो ये संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था। कौन सा था, 59 या 61? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भारत के संविधान का जो है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था क्या? तो इसका जो कारण था वो था पंचायती राज को बल प्रदान करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में किए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? 23 का जवाब दीजिए। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत, जापान? ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 का जवाब देंगे। प्रथम अधिवेशन जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, वो कौन सा अधिनियम था? 24 का जवाब देंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, तो वो विशेष विवाह अधिनियम था। ठीक है ना, 24 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं, अंत्य वस्तुएं या गिफन वस्तुएं या निम्न स्तरीय वस्तुएं? तो वो वस्तुएं हैं अंत्य वस्तुएं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 का जवाब देंगे। जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल जो है कार्यरत हो जाता है? उत्प्रेरक, भार, द्रव्यमान? ए तथा बी दोनों हो जाता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बताइए। आबकारी कर, बिक्री कर, मोटर कर, आयकर? बताइए इसमें कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें आयकर आपका प्रत्यक्ष कर है। आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस पदों में मापा जाता है? बताइए, आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस पदों में मापा जाता है?
राष्ट्रीय आय। ऑप्शन ए सॉरी सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर सुपर कंप्यूटर का विकास किया है? पुणे, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत ने निम्नलिखित किस स्थान पर सुपर कंप्यूटर का विकास किया है? पुणे में किया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय है इसमें? बताइए कौन सा वैधानिक निकाय है? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। इग्नू एक वैधानिक निकाय है, ठीक है ना। ऑप्शन बी, शरीर का कौन सा अंग मलेरिया रोग से प्रभावित होता है? आंत, यकृत, फेफड़ा, तिल्ली। शरीर का कौन सा अंग मलेरिया रोग से प्रभावित होता है? तिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा कब से आरंभ हुई थी? मूर्ति पूजा पूर्व आर्यकाल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो भारत में मूर्ति पूजा कब से आरंभ हुई थी? गुप्त काल से हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए आप सभी लोग। सुमेलित कीजिए सभी लोग, यह ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब आप लोग जवाब देंगे। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरफ व्यापारिक नाम है, एक तरफ रासायनिक नाम है और सूत्र भी उसके साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो चौक की बात करें तो चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, नौसादर का अमोनियम क्लोराइड होता है, नीला थोथा का कॉपर सल्फेट होता है, कॉस्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है बताइए सब लोग? तो ये बिल्कुल सामने सामने लिखे हुए हैं ना, मैंने आपको जो बताया, ठीक है ना, यही बिल्कुल सही है। कॉस्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, नीला थोथा का कॉपर सल्फेट, नौशादर का अमोनियम क्लोराइड, चौक का कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किससे? थूक से, मच्छर के काटने से, कुत्ते के काटने से, दूषित भोजन या जल से प्रवेश करता है? 34 का जवाब दीजिए सब लोग। तो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन या जल से होता है, ठीक है ना। चलिए, शानदार क्रांति जो कि रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी ये? 1688 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए। हॉन्ग सेंग, सीमेक्स, डिजॉन्स, निक्की। निक्की हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा कौन से रिट जारी की जाती है? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेक्षण? 37 का जवाब दीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा कौन से रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश सदस्य हैं? 38 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य हैं? कितने? 193 हैं, ठीक है, देश। आत्मसमर्पण करते समय शत्रु निम्नलिखित में से किस रंग के झंडे का उपयोग करता है? सफेद रंग के झंडे का उपयोग करता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब आंख का प्राकृतिक लेंस अपारदर्शक हो जाता है तो इस रोग को कहते हैं क्या? ग्लूकोमा, मायोपिया, ऑस्टिगमैटिज्म, कैटरैक्ट। 40 का जवाब दीजिए। जब आंख का प्राकृतिक लेंस अपारदर्शक हो जाता है तो इस रोग को कहते हैं कैटरैक्ट कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। न्यायालय में बंदी के प्रत्यक्षीकरण के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पत्र जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। ऑप्शन ए। प्रारंभिक आर्यों के उपार्जन का मुख्य साधन था क्या? प्रारंभिक आर्यों के उपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। ऑप्शन बी। भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का पौधों के जीवन में क्या कार्य है? सूर्य के प्रकाशों को जो है अवशोषित कर शर्करा का भंडार बनाना, पत्तियों पर एक संरक्षक तट बनाना, पत्तियों की नमी रक्षा करना, पौधों को विभिन्न भागों को संपोषण प्रदान करना। तो क्लोरोफिल का पौधों के जीवन में क्या कार्य है बताइए? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर शर्करा का भंडार बनाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के देसी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन हो जाएगा, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है, ठीक है। चलिए, गुरु नानक ने उपदेश दिया था सिखों की एकता का, मानव बंधुत्व का, सिख धर्म का, सिखों की सैन्यवादी संगठन बनाने का। मानव बंधुत्व का दिया था गुरु नानक का उपदेश, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न में है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला जो लवण है वो आपका है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है अपडेट मिलती रहे। एडमिशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, ये व्हाट्सएप नंबर है। बाकी आप नोट्स भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली